प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको वर्ष 2025 में किन राशि वालों को संतान का योग बनने वाला है, संतान का सुख मिलने वाला है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। मैं वैसे आपको बता दूं, पूरी की पूरी 12 राशियों की जानकारी आपको दूंगा, किन के लिए कैसे योग है, किस तरह का प्रभाव बन रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ऐसी 5 राशियों की जानकारी आपको दूंगा जिनके लिए योग सबसे मजबूत रहेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि जिन राशि वालों को संतान का सुख अवश्य से प्राप्त हो पाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। बाकी एक बात आपको यहां पर शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये गुरु और शनि के गोचर को देखते हुए जानकारी दे रहा हूं। इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है, और वो बात यह रहेगी कि आपकी कुंडली में वर्तमान में आपके विवाह के योग होने, माफ कीजिएगा, आपके संतान के योग होने चाहिए। अन्य ग्रह अवस्था के द्वारा संतान का प्रभाव बना हुआ होना चाहिए। एक बात आप समझ करके चलिए, जन्म कुंडली में जब तक कोई योग नहीं होता, तब तक गोचर में कितनी ही स्थितियां बन जाए, कितने ही अच्छे प्रभाव वाले योग बन जाए, आपको प्रभाव नहीं मिल पाता। क्योंकि एक बात समझिए, गोचर एक वर्ष में नहीं तो दूसरे वर्ष में कभी ना कभी तो अनुकूल हो ही जाएगा, प्रभाव दे ही देगा। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में, पति पत्नी दोनों की कुंडली को देखने पर यह पता लगता है कि इनके संतान के योग नहीं है। मान लीजिए कोई भी स्थिति है, पंचम भाव खराब स्थिति में है, पीड़ित है, पंचम भाव में अशुभ ग्रह, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं, या दोनों त्रिक भाव में है, या अन्य कोई आप देखते हैं कुंडलियों में सप्तम भाव 12वां भाव खराब होने से शारीरिक स्थिति किसी भी एक की कमजोर आती है। मतलब कारण कुछ भी निकले, कारण ऐसा निकलता है कि जो ये दर्शा रहा हो कि इस कुंडली में संतान प्राप्ति के योग नहीं है। अगर ये बात निकलती है तो फिर वहां पर गोचर में मजबूत योग बनने के बाद भी कई बार निराशा का हाथ आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि योग तो बन रहे थे, प्रभाव क्यों नहीं मिला। क्योंकि वैसी स्थिति में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आपके स्वयं के योग भी इस तरह के हैं या नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि बाकी सब स्थिति कुंडली में अच्छी है, आपकी दशा, देखिए दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। दशा क्या बताती है? दशा आपकी अपनी होती है। अब राशि, मैंने कहा एक इस राशि के योग बन रहे हैं, अब उस राशि के कई लोग होंगे, कई हजारों या कई लाखों लोग होंगे जिनकी वही राशि होंगी, संतान के लिए उनका प्रयास भी होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि सभी को एक साथ संतान हो जाए। ये निर्भर करेगा आपकी दशा के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में योग है तो उस योग का फल देने वाली दशा आपको कब आ रही है, या वर्तमान में जो दशा चल रही है, क्या वो आपको संतान देने वाली है। इन सब बातों का जब आप विचार कर लेते हैं, इन सब बातों को जब आप देख लेते हैं, मिला लेते हैं, तो जो परिणाम निकलता है उस पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपको वर्तमान में गोचर प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि आपकी दशा आदि ही खराब है, उसमें प्रभाव नहीं है, आगे आने वाली दशा में प्रभाव है, तो फिर आप देखेंगे कि गोचर भी उतना प्रभाव नहीं दे पाएगा। गोचर सबसे आखिरी कड़ी है, जिसे सबसे आखिर में, अंत में देखना चाहिए। तो आपको यही बात ध्यान रखना है। इसीलिए मुझे इतना विश्वास है कि आपको इतना तो जानकारी होगी ही कि आपके संतान के योग है या नहीं है, तो दशाएं आपकी अनुकूल चल रही है या नहीं। इन दो बातों का विचार करने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको सटीक जानकारी मिल पाएंगी। फिर आप ये नहीं बोल पाएंगे कि तो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार यही होता है, आप अपनी स्वयं की स्थिति का विचार नहीं करते और फिर वीडियो में गलत बात मतलब बोलते हैं, या फिर वीडियो गलत बताते हैं, तो उससे आपको बचना है। अब आइए, मैं बिना विलंब के आपको एक एक राशियों की जानकारी देता हूं, किसके लिए कैसा प्रभाव विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए देखिए, संतान के लिए गुरु, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह कुछ ऐसे होते हैं जो संतान के लिए एक्टिवेशन देते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो राहु केतु का तो परिवर्तन इस वर्ष में होने वाला है, जो ऐसा परिवर्तन है कि वो संतान के लिए योग दर्शा रहा है। लेकिन न गुरु का प्रभाव न ही शनि का प्रभाव, दोनों ही स्थिति संतान के लिए बहुत मजबूत नजर नहीं आती। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए कहा जाएगा कि इस वर्ष में संतान के योग आपके लिए नहीं बनने वाले हैं या कम बनने वाले हैं। जो राहु के तो थोड़ा प्रभाव दे भी रहे हैं, वो बहुत अधिक आपके लिए प्रभावी न हो पाए, आपको प्रभाव न दे पाए, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। इसलिए इस वर्ष थोड़ा आपको विलंब का या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो पति पत्नी में से दोनों का विचार यहाँ पर आप कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पर अगर हम यहीं पर आगे बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि अगर आपकी है तो वृषभ राशि वालों के लिए ये मैं बोल सकता हूं कि अगर आपके लिए देखा जाए तो वर्ष 2025 में संतान प्राप्ति के बहुत ही सुंदर योग बनने वाले हैं, मैं कहूं मजबूत योग बनने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ये देख पाएंगे कि आपके लिए गुरु का गोचर, शनि का गोचर सबसे पहले तो शुरुआती समय पर आपके पंचम भाव को एक्टिव रखेगा। दूसरे नंबर पर मई माह में राहु केतु परिवर्तन करेंगे और राहु केतु जिस भाव को छोड़ते हैं जिस भाव में जाते हैं दोनों के प्रभाव को कुछ समय के लिए एक्टिव कर देते हैं। तो आपके लिए वर्ष के मध्य में मजबूत स्थितियां बनेंगी जो संतान प्राप्ति के अनुकूल योग आपके लिए बनाएंगी। इसीलिए पंचम भाव जो आपके लिए एक्टिव होने वाला है वो आगे आने वाले वर्ष में आपके लिए संतान के सुख को दिलाने वाला है। इसलिए अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप प्रयास कीजिए, आपके लिए परिणाम अनुकूल बन पाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें अगली राशि यानी मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आगे आने वाला वर्ष थोड़ा 50-50 वाला काम है। इसलिए ऐसा इसलिए बोलूँगा कि मई माह तक तो आप जानते हैं कि गुरु का परिवर्तन होने वाला है नहीं, और गुरु का परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक तो आपके लिए कोई मजबूत स्थिति बन नहीं रही। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे कि मई के बाद गुरु बदलेंगे भी तो गुरु बहुत तेजी से प्रभाव देने वाले हैं, और तेजी से प्रभाव देने के कारण ये बोल सकता हूं मैं कि आपके लिए जो प्रभाव निकल करके आएगा वो थोड़ा कमजोर रहेगा, थोड़ा मध्यम रहेगा, जिस कारण से उतना आपको महसूस ना हो पाए, उतना आपको पता ना लग पाए कि प्रभाव आपको मिल रहा है। इसीलिए इस वर्ष में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष में आपको मतलब अगर अन्य आपकी दशा आदि स्ट्रोंग हुई, प्रभावी हुई, तो ये 50% का प्रभाव 100% में बदल जाएगा। लेकिन दशा ही कमजोर हुई, दशा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो ये आपको बिल्कुल प्रभाव नहीं दे पाएंगा, और अगले वर्ष में यानी 2025 में आपको संतान का सुख कम से कम न मिल पाए या थोड़ा रुकावट वाला प्रभाव देखने को मिले, थोड़ा रुकना पड़ जाए आपको, ये बात यहाँ पर देखी जा सकेगी। बाकी फिर भी वर्ष के आखिरी समय पर कुछ योग मजबूत रहेंगे, तो ऐसे में दशा आदि अनुकूल होने पर प्रभाव आपको मिल सकता है। यही बात अगर हम आगे कर्क राशि वालों के लिए करें तो कर्क राशि वालों के लिए वर्ष में अनुकूलता है। वर्ष का प्रारंभिक समय भी अंत का समय भी दोनों में ये स्थितियां है आपको अच्छा प्रभाव वो दे सके। और ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप की दशा आपकी कुंडली प्रभावी है, शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है, तो संतान के लिए योग आपके लिए बनने वाला है। जो भी चिंता आपको चल रही होगी संतान से जुड़ी, संतान की सुखों से जुड़ी, संतान प्राप्ति के सुख से जुड़ी, वो चीजें अब दूर होती नजर आ सकती है, आपको प्रभाव अच्छा मिलता नजर आ सकता है। अगर आप कर्क राशि के तो आपके लिए पूरे मजबूत योग है। बीच में थोड़ी रुकावटें वगैरह है, लेकिन इतनी कोई बहुत प्रभावी नहीं, प्रभाव अच्छा मिलने वाले योग है जो आपको अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेंगे और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम सिंह राशि के लिए देखें तो सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा 50-50 बोल सकते हैं, 50 भी नहीं कहूंगा मैं, केवल कह सकता हूँ कि 40% बोल सकता हूँ कि 40% वाला प्रभाव आपके लिए आ रहा है, कि थोड़ा प्रभाव है, मतलब बहुत मजबूत प्रभाव नहीं है कि जिसमें आपको योग मिल ही जाए, पूरी तरह प्रभाव मिल जाए। भाई ये बोल सकता हूँ कि जो वर्ष का मध्य वाला समय है, मई से लेकर समझिए कि सितंबर अक्टूबर तक का समय, अगर आपकी दशा आदि भी इस समय पर कोई मजबूती वाला प्रभाव देने वाली स्थिति में होंगी तो संतान के लिए योग की स्थिति यहाँ निर्मित हो सकती है। फिर वो इस समय संतान की प्राप्ति हो या संतान के लिए इस समय अगर देखा जाए आपकी पत्नी को, या अगर आप स्वयं महिला है तो आपको कंसीव हो जाए वो वाला प्रभाव इस बीच में आपको मिल सकता है, और फिर वो 26 में जाकर संतान की प्राप्ति हो, इस तरह का प्रभाव सामने आ सकता है। तो मेनली यही बात है कि आपके लिए थोड़े योग मतलब कमजोर बोल सकता हूँ मैं, लेकिन दशा आदि पर निर्भर करेगा कि वो 40% भी 100 में बदल जाए, उसके लिए आपकी दशा सहयोगी होनी चाहिए, अन्यथा इतने मजबूत योग नहीं रहेंगे। आपको इस वर्ष में थोड़ा रुकावट या देरी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आगे हम कन्या राशि वालों के लिए कहेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष में संतान के बिल्कुल मजबूत योग नहीं है। ये मैं बोल सकता हूं कि आपके लिए इस वर्ष में स्वयं की तरक्की के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए योग बनेंगे। संतान के लिए आपको रुकना पड़ सकता है, स्वयं के कार्य में, जिम्मेदारियों में इस समय वृद्धि हो सकती है और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं इस वर्ष में, लेकिन संतान के लिए प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। शुरुआत में कुछ महीने तो प्रभावी है फिर भी, लेकिन बाद में उतने प्रभावी नहीं, इसलिए इस वर्ष में संतान का प्रभाव कम कहा जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें कि अगला जो राशि है तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए वैसे वर्ष में प्रभाव है और ये प्रभाव संतान की प्राप्ति कराने में सक्षम है। वैसे तो वर्ष के अंत तक, मतलब पूरा अंत तो नहीं, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक तो योग है, विशेषकर सितंबर तक तो योग इस प्रकार की है कि आपको संतान का सुख इस बीच में मिल जाए। उसके बाद इतनी मजबूती नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप प्रयास करते तो वर्ष के प्रारंभिक समय तक या सितंबर तक आपको संतान का सुख मिल जाने की
स्थितियां बनेगी, योग मजबूत रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। दशा आदि थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो आपको काम बनाने वाली स्थिति नजर आएंगी। और अगर दशा आदि कमजोर हुई, थोड़ा फिर आपको डिले का सामना या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर किसी उपाय के द्वारा आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये बात देखने को मिल सकती है। बाकी तुला के लिए प्रभाव अच्छा है, मजबूत है, फिर भी जो आगे अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में है। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो प्रभाव मध्यम या लगभग कम ही कहा जाएगा। मैं कहूँ कि 1/4 प्रभाव आपके लिए है, मतलब 25% रिजल्ट आपको मिल जाए, उतनी ही स्थिति, ज्यादा मजबूत प्रभाव है नहीं। और विशेषकर वर्ष के अंत में आखिरी समय पर तो थोड़ा प्रभाव है, लेकिन शुरुआत में उतनी मजबूती भी नहीं है जो आपको अच्छा प्रभाव दे सके। तो इसलिए इस वर्ष में आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है, डिले का सामना करना पड़ सकता है, और संतान सुख प्राप्त करने में रुकावटें देखने को मिल सकती है। इसीलिए आगे आपको ये बोल सकते हैं कि संतान में यहाँ पर देरी का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बातें यहाँ पर आपके लिए, अगर आप आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर आपकी राशि धनु राशि है तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए प्रभाव इसी तरह का है कि इस वर्ष में तरक्की, उन्नति, आगे बढ़ने का प्रभाव में तो सब स्थिति ठीक है। लेकिन अगर आप ये पूछे कि संतान के लिए, तो मैं कहूँगा कि संतान के लिए प्रभाव फिर भी थोड़ा कमजोर है। संतान के लिए आपको थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, संतान के लिए आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप धनु राशि वाले हैं तो भी आपके लिए प्रभाव थोड़ा सा कम है, और इस कारण से प्रभाव न मिल पाए, या दशा आदि अच्छी हो तो कुछ प्रभाव की स्थितियां बने, वैसा देखने को मिल सकता है। अन्यथा गोचर के अनुसार योग में थोड़ी कमी कही जा सकती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगली राशि यानी मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि के लिए वर्ष के प्रारंभिक समय पर योग है, यानी उसके लिए स्थिति फिर वर्ष के मतलब 2024 के आखिर से बनना चालू हो और फिर वो 25 के प्रारंभिक समय पर संतान की प्राप्ति करवा दे, उस तरह की बात है। अन्यथा उतने मजबूत योग नहीं कहे जाएंगे कि आपको वर्ष 2025 में संतान की प्राप्ति हो। उसमें फिर आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कुछ रुकावटें सामने आ सकती है। इसीलिए ये बोल सकता हूं मैं कि मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष में थोड़ी रुकावटें हैं। शुरुआती समय फिर भी ठीक है, तो वो एक समय रहेगा, बाकी उसके बाद का प्रभाव कमजोर है। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे मजबूत योग है अन्य राशियों के कंपैरिजन में। वृषभ और कुंभ, ये दो राशियां ऐसी है जिनके लिए योग ज्यादा मजबूत है। कुंभ के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कुंभ के लिए राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है, विशेषकर राहु पंचम भाव में गोचर करने वाले, और पंचम भाव से राहु का गोचर ये देखा गया है कि वो उस समय पर संतान के लिए प्रभाव बहुत मजबूत करता है। शनि भी अभी अभी वहां से गुजरेंगे तो ये प्रभाव भी अच्छा होता है शनि का। तो पूरे वर्ष में आपके लिए मतलब मजबूत योग है। गुरु का गोचर भी वर्ष के प्रारंभ से अंत तक आपको सपोर्ट करेगा, अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ भाव में मतलब गोचर रहेगा गुरु का, लेकिन वो फिर पंचम में जाएगा, षष्ठ में जाएगा, वक्री होगा। तो ये सारी स्थिति आपके लिए मतलब इस प्रकार की रहेंगी कि संतान का सुख आपको मिल जाए। तो इसलिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, प्रभाव अच्छा है आपको। पंचम का और इसका जो प्रभाव है अच्छा मिलेगा, आपकी चिंताएं दूर होंगी, कम होंगी। राहु का प्रभाव जो आपके मतलब राशि पर आएगा, पंचम को एक्टिव करेगा, अच्छा प्रभाव देगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपके लिए मतलब अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो आपके लिए मजबूत योग बनेंगे, ग्रह अवस्था प्रभाव देने वाली रहेगी। और इसके बाद अगर हम आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर ले, तो मीन राशि वालों के लिए भी ये बोल सकता हूं मैं कि आगे आने वाले वर्ष में संतान के योग बनने में थोड़ी रुकावटें है। 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया आएगा संतान प्राप्ति कराने वाला, लेकिन इस वर्ष में यानी 2025 में थोड़ी रुकावटें ज्यादा है, डीले का प्रभाव ज्यादा है, थोड़ी अन्य चिंताएं, अन्य परेशानी या स्वास्थ्य पर खर्च, ये चीजें थोड़ा सा इस समय रुकावटें दे सकती है। आप अगर मतलब मैं कहूँ कि आप आगे बढ़ गए, कंसीव करने की स्थिति में आ गए, लेकिन वो फिर स्थिति कुछ ऐसी बने कि हेल्थ के कारण मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन बन गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मिसकैरेज वगैरह का प्रभाव आपको देखने को मिला। इस तरह की बातें सामने आ सकती है जो थोड़ा चिंतित आपको कर सकती है। बाकी बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक वर्ष बाद यानी 26 में संतान के मजबूत योग बनेंगे, जहां पर आपको उतनी चिंता करना नहीं पड़ेगी और आपको प्रभाव भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये था मेष से मीन राशि का प्रभाव कि संतान के योग किस प्रकार बनने वाले हैं। देखिए, इसमें आप लग्न को जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास लग्न कुंडली आपको देखना आता है तो आप लग्न को प्रायोरिटी देकर के लग्न अनुसार इसे देख सकते हैं। बाकी जिन्हें नहीं जानकारी हो, राशि अनुसार भी अपना जो प्रभाव है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपकी स्वयं की कुंडली, उसमें आपकी दशा, आपकी ग्रह अवस्था वो ज्यादा निर्भर करेंगी। अगर वो अच्छी हुई, कुछ इस तरह की दशाएं चलने वाली स्थिति हुई कि आपके योग मजबूत बना रही होंगी, तो गोचर आपको थोड़ा भी सहयोग दे रहा होगा तो आपका काम बन जाएगा। यही पर इतनी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपकी राशि अनुसार आप देखिए योग कैसे बन रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।